हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम साहिल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। उस दिन की बात है, अपने कंपनी के काम के सिलसिले से मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, राज। दोनों बेंगलोर साथ साथ जा रहे थे। हम लोग बेंगलोर दूसरे दिन शाम तक पहुंच गए थे। वहां जाकर होटल में कमरा लिया और आराम करने लगे। दूसरे दिन अपने ऑफिस का काम निपटाकर शाम तक होटल आ गए। फिर राज ने कहा कि यार, काम तो फिक्स हो ही गया, क्यों ना हम मौसी से भी मिलकर आते हैं, जो कि बेंगलोर में ही रहती हैं। मैंने उसे हाँ कह दिया। बाद में मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया और कहा कि राज, तुम अकेले ही चले जाओ। उसने कहा ठीक है, और वो अपने मौसी के यहाँ चला गया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। अब मैं अकेले अपने होटल में टीवी देख रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आया, क्यों ना आज मजा करनी चाहिए। और मैं तुरंत ही अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। मैंने वहां बात की और अपने बारे में कहा। उसने कहा ठीक है, आपके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। उन्होंने रेट बहुत ज्यादा की। मैंने कहा यार, काफी कॉस्टली है, कम कर लो। उसने मेरा फोन काट दिया। मैं इंतजार करने लगा कि उसका फोन आएगा, लेकिन उसने कॉल नहीं किया। मैंने फिर कॉल किया, यार आपने तो जवाब ही नहीं दिया, बताओ तो सही। उसने कहा सर, कम नहीं होगा। मैंने हाँ कर दिया। उसने फिर एक नंबर दिया और कहा कि आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके होटल का नाम लिखकर भेजो। उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और मैंने भेज दिया। 10 मिनट के अंदर ही उसका जवाब व्हाट्सएप पर आ गया। उसने मुझे कुछ फोटोज दिखाए। मैंने एक को सिलेक्ट करके वापस भेज दिया। उसने कहा आप आधे घंटे में एक बार होटल के नीचे आ जाना, मैं भेज रहा हूँ। फिर मैं आधे घंटे में होटल से बाहर आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक कार आकर रुकी। कार के आगे के सीट पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। मैं जैसे ही कार के पास पहुंचा तो फिर फोन आ गया और बोला सर, लड़की पहुंच गई है। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा सर, एक बार आप उस लड़की से बात कर ले फेस टू फेस। मैं गाड़ी के पीछे वाले सीट पर बैठ गया। उस लड़की ने हेलो कही और मैंने भी हेलो कहा। मैंने ड्राइवर को पेमेंट कर दिया, क्योंकि फोन पर ड्राइवर को ही देने के लिए कहा था। फिर हम दोनों गाड़ी से उतर गए और ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। फिर हम दोनों होटल पहुंच गए। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि यह हमारा पहला किसी हाई प्रोफाइल लड़की के साथ था। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा श्वेता। और तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा 21 साल। तुम करती क्या हो? तो वो कहने लगी कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने उसे बैठने को कहा। वो आराम से बैठ गई। मैं भी उसके बगल में ही बैठ गया। फिर उसने मुझे अपने बारे में बताने के लिए कहा। मैंने सब कुछ झूठ बता दिया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा और सहलाया और अपनी तरफ खींच लिया उसे। वो मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे भीतर कैसी आग लगी हुई थी। मेरी सांसें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, तो मैं अपने हाथ से उसके पैर को सहलाने लगा। उसकी कजरारी आंखें, उसका गोरा बदन, मस्त कमर, ऊपर से कातिलाना होठ, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मैं पागलों की तरह बस उसे निहार रहा था और अपने हाथों से उसके पीठ को सहलाने लगा। वो सिसकियां लिए जा रही थी, बड़े प्यार से कह रही थी, छोड़ो ना प्लीज। मैं उसके होठों को चूमने लगा। वो मदहोश होने लगी और मुझे सहलाने लगी और मुझे किस करने लगी।
उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं पागल हो जाऊंगी, जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लो। मैंने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। अब मैं भी पागलों की तरह उसे किस करने लगा। उसकी आंखें मानो कह रही थी कि मुझे जी भर के प्यार करो। हम दोनों ने एक दूसरे को कस के जकड़ लिया और अपनी दुनिया में खो गए। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को हेल्प करने लगे। 1 घंटे तक मैं उसके साथ अपने काम में बिजी था। उसके मुंह से कांपते हुए आह की आवाज ने मेरे दिल और दिमाग में खलबली मचा दी। मैं अब और भी जोश में आकर अपना काम करने लगा। मुझे पहली बार ऐसे सुख का अनुभव हो रहा था जो मैं किसी को बोल भी नहीं सकता। मैं तो एक अलग ही दुनिया में था। उसके बाद हम दोनों शांत होकर 10 मिनट तक एक दूसरे को चूमते रहे और फिर मेरा वो जन्नत की शाम को अलविदा कहने का टाइम आ गया और फिर वो चली गई। वो मुझे अपने मोबाइल नंबर भी देकर गई। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।